progressions, or we can say it's at sequence and series. ठीक है, स्टैंडर्ड है यहाँ पे फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक क्या होता है देखेंगे अभी यार, है ना, विद इन सेकंड्स हो जाता है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है. एंड फोर्थ वन इज रैंडम. जितने भी रैंडम प्रोग्रेशन है वो सब. अगेन रैंडम के अंदर फिक्स क्राइटेरियाज नहीं हो सकते. ठीक है, काफी सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल हैं. तो वहां पे किस तरीके से उनको मैनिपुलेट वगैरह करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, क्वेश्चंस के वेराइटीज बहुत सारे होते हैं इसके अंदर. कई जगह पे आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, कई जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं. ओके, ठीक है. अरिथमेटिक क्या होता है, काफी सिंपल है. लाइक जहां पे डिफरेंस फिक्स है, लेट्स से 1 फिर 3 5 7 9, तो यहाँ पे डिफरेंस है +2 +2 +2 +2. दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हाँ, सपोज करो इस तरीके से कुछ है. लेट्स से 3 + 3x, नेक्स्ट टर्म आ गया 1 2 + x, नेक्स्ट टर्म 1 - x. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. -1 -1 एंड -2x. ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, T3 T4 टर्म, 3 4 थर्ड टर्म, T2 second term. So T3 minus T2 is also -1 minus. हाँ, तो ये भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यार देखो, इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बहुत इजी नंबर्स ही मिलने वाले हैं 1 2 3 4. ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको रैंडम नंबर्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. वो बताएंगे अभी, जस्ट अभी फॉर्मेलिटी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं. इसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. व्हाट इज स्मॉल डी? टर्म्स का डिफरेंस, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. ओके, ठीक है. तो ये एग्जांपल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, और भी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं. ज्योमेट्रिक का क्या स्पेशलिटी होता है, लेट्स से 1 फिर है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिक्स, दिस मल्टीप्लाई विथ 2, नेक्स्ट टर्म शुड बी 4 और फिर 8 फिर 16 एंड सो. ठीक है, ये बताओ, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, डेफिनेटली ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है. यहाँ पे मल्टीप्लाई विद आयोटा. हाँ, आयोटा इंटू आयोटा -1. अगेन आयोटा मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा. अगेन आयोटा मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1 एंड माइनस माइनस +1. या फिर आप ये भी बोल सकते हो यार, देखो दिस इज आयोटा टू द पावर 1, ये है आयोटा स्क्वायर, दिस इज आयोटा क्यूब एंड दिस इज आयोटा टू द पावर 4. ठीक है, इस तरीके से कुछ है. लेट्स से 3/2 और फिर लेट्स से 1 और फिर यहाँ पे 2/3. दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. कितना मल्टीप्लाई किया है आपने फर्स्ट टर्म को? 2/3. Then again this term is multiplied with 2/3 to obtain the third term. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिक्स है. टेक्निकल टर्म्स में आप इसको बोलते हो रेशियो फिक्स होता है. जैसे यहाँ पे डिफरेंस फिक्स था, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड. यहाँ पे रेशियो T2/T1 1/3/2 यानी 2/3. तुम T3/T2 चेक करो, दिस इज ऑल्सो 2/3. तो बेसिकली यहाँ पे रेशियो फिक्स है. अभी रेशियो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग. अच्छा ये बताओ, ज्योमेट्रिक टर्म में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म 0 पॉसिबल है क्या? 0 पॉसिबल नहीं है यार. सपोज करो आप 0 यूज करते हो तो कभी ना कभी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड में 0 आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड 1/0 इज क्लियरली हाँ. सो नो टर्म कैन बी 0 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो फिक्स होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r, एंड यहाँ पे है ये 2/3. इसमें कोई डाउट? अच्छा ये बताओ, ये कमेंट करो. लेट्स से कोई प्रोग्रेशन है दिस a, 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 यानी ऑल टर्म्स आर सेम.
तो डेफिनेटली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है विद कॉमन डिफरेंस, Zero. हाँ, एंड आल्सो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो, One. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल। ओके, अभी हार्मोनिक क्या क्या स्पेशलिटी होता है? हार्मोनिक काफी सिंपल है, ये जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है इसके टर्म्स को आप रिवर्स करते हो, रेसिप्रोकल, एंड द सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका रिवर्स स्टेटमेंट ये भी है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को आप रिवर्स करते हो, लेट्स से दिस वन, यहाँ पे दिस, ये दिस एंड देन दिस। इसका अपना कोई स्पेशलिटी नहीं होता है, तुम इसके टर्म्स को रेसिप्रोकल करो, 1 3 5 7, दिस इज अरिथमेटिक, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हार्मोनिक। ठीक है, तो हार्मोनिक टर्म्स का केवल इतना स्पेशलिटी है कि टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करते हो एंड देन वी विल ऑब्टेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो आप अरिथमेटिक कंप्लीट करो, हार्मोनिक अपने आप से हो जाता है। वहां पे करना यही होता है यार, आप टर्म्स को रिवर्स करते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पे टर्म फाइंड किया, समेशन वगैरह, और फिर रेसिप्रोकल हार्मोनिक। ओके, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 1/3 + 3x और फिर 1 + x और यहाँ पे -1 - x, दिस इज ऑल्सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगेन टर्म्स को रिवर्स करोगे, 3 + 3x 1 + x -1 - x, क्लियरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस। टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, -1 -2 -2, -2 इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अच्छा, अब एक स्टेटमेंट ये है, Explain करो. for every arithmetic progression there exists corresponding harmonic ड्राइंग कार्ड progression. डाला है मुझे वो में. For every arithmetic progression there exists a corresponding harmonic progression. This is statement true or false? क्या प्रॉब्लम है इसमें? 0 भी आ सकता है। 100%। सपोज करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दिस 6 4 2, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे बोलो? -2 नॉट 2, -2। नेक्स्ट टर्म विल बी 0 -2 -4। अभी यहाँ पे इसके टर्म्स को आप रिवर्स करोगे, 1/0 नॉट डिफरेंट, ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स। एनी डाउट? ठीक है, फिर कुछ आते हैं रैंडम प्रोग्रेशंस। रैंडम के अंदर कोई स्पेशलिटी होती नहीं है, वहां पे स्पेशलिटी बस इतना होता है कि जो लोग अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक इन तीनों सीक्वेंस में नहीं आते हैं, उन सबको हम लोग बोल देते हैं रैंडम या फिर मिसलेनियस प्रोग्रेशंस। ठीक है, उनका कोई एज सच फिक्स स्पेशलिटी नहीं होता है, स्टैंडर्ड स्पेशलिटी नहीं होता है, वो तो क्वेश्चन के टाइम पे ही आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा और माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉपर। फर्स्ट पॉइंट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक कोई और डाउट है किसी को? बोलो, कोई और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिक्स है, डिफरेंस फिक्स होता है इसके अंदर। इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा बोलो? ये भी सब लोगों ने पढ़ा होगा यार, है ना? लाइक फर्स्ट टर्म है ये a + d, a + 2d, a + 3d, ये इसका जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज ऑल्सो d, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज ऑल्सो d। तो यहाँ पे बेसिकली tn -1, दिस शुड बी फिक्स्ड, और इसी को आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, है ना, लाइक tn + 2 - t n+1 tn minus. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो,
tn minus 2 minus t n minus -1 n minus 3 बेटा n n minus minus 3 आएगा, n minus 2 से पहले n minus 3 आएगा। n minus 2 में 1 ऐड करते हो तो आप राइट साइड में मूव करते हो, 1 माइनस करोगे तो फिर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, तो tn minus 2 minus tn minus 3, so बेसिकली यहाँ पे टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म ये फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है इसका nth टर्म। अगेन ये फॉर्मूला भी सबको पता होता है, क्या फॉर्मूला है बोलो? a plus n minus 1 a plus n a minus plus 1 n into minus 1 का into d प्रूफ क्या minus है? जैसे ये है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। सो फर्स्ट टर्म में d अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, यू कैन से 0d। t2 सेकेंड टर्म में 1d, t3 थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d। तो 100th टर्म में बोलो 99 99 d nth टर्म में क्लियरली जस्ट -1d। इसमें कोई डाउट? no अगेन इस No, फॉर्मूले का sir. कोई स्पेशल प्रूफ नहीं है, जस्ट ये ऑब्जर्वेशन से ही आता है। फर्स्ट टर्म में 0d, सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, 50th टर्म में 49d, nth टर्म में जस्ट -1d। ओके, एक होता है इसके समेशन का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और वी कैन से nth टर्म। ठीक है, ऐसा मत करना यार कि 50 टर्म्स का समेशन फाइंड करना है, आपको टर्म गिवन था फर्स्ट और 100, तो आप 100 को यूज कर रहे हो ना, ऐसे नहीं होता है। 50 टर्म्स का समेशन है, इसका मतलब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म 50th टर्म। ओके, ठीक है, एक पॉइंट और, दिस इज n/2, फर्स्ट टर्म इज a एंड लास्ट टर्म इज a प्लस n n minus minus 1, n so minus this can also be written as this। ठीक है, अगेन ये फॉर्मेट आप कब यूज करते हो? व्हेन आपको स्टार्टिंग एंड लास्ट दोनों गिवन है। कई बार लास्ट टर्म गिवन नहीं होता तो फिर हम लोग ये फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, a यानी कि फर्स्ट टर्म एन नंबर ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस। Sn का मीनिंग ये हो गया समेशन ऑफ n टर्म्स। यहां तक कोई डाउट? No, sir. no अच्छा, इसको प्रूव कर सकते हो, Sn को प्रूव कर सकते हो, दिस anyone who can explain the proof of this Sn summation of n terms? देखो काफी सिंपल है, जैसे ऐसे दिस a plus d, a plus 2d, a plus 3d, सबसे लास्ट में a plus, n minus 1. हाँ इसके पहले वाला टर्म क्या आने वाला है बोलो? a plus, n minus 2d 2 into ठीक है, दिस समेशन, या आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, लाइक 1 plus 2 plus 3 plus 4 और 4 plus 3 plus 2 plus 1 सेम ही है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, लाइक यहाँ पे a plus n minus 1d प्लस a plus n minus 2d, सबसे लास्ट में बोलो यहाँ पे a एंड दिस इज a plus d। a plus d ठीक है, अभी इनको ऐड करते हैं, तो दिस इज 2s एंड राइट साइड दिस प्लस दिस कितना आ रहा है बोलो? 2a plus 2a हाँ plus n मतलब दिख minus रहा है 2a क्लियर, plus n 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, दिस प्लस दिस बोलो, same सेम ही है, दिस प्लस दिस सेम, same दिस प्लस दिस same सेम, n times हाँ मतलब 2a plus n minus 1d सेम ही है। सो बेसिक, अच्छा ये टर्म्स कितने थे टोटल? n in terms n टर्म्स, यानी कि दिस समेशन विल बी ऑब्टेन्ड n टाइम्स और समथिंग एल्स n टाइम्स। n ठीक है,
So finally s is equal to this, n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, बाद में आप इसको ये भी कर सकते हो, a plus n minus 1 into d, and a plus n minus 1 into d is nth term, and this is T1. फर्स्ट टर्म। First. ठीक है, इसके अलावा और कोई मेथड है किसी के माइंड में तो बोलो। आपके पास है सर? हाँ यार, ठीक है चलो, वैसे ये ऐसा लाइन भी हो सकता है किसी के पास और कोई मेथड है क्या, फिर तुम बोलोगे कि आपके पास भी है क्या, फिर मैं बोलूंगा नहीं यार इसका कोई मेथड होता भी नहीं। ये भी अच्छा जोक है, ठीक है, लेकिन होता है, कुछ और हो सकता है। तो ऐसा कोई लगता है किसी को तो बताओ, कुछ और पता है किसी को तो अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स भी कोई नया मेथड बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें भी सीखने को मिलता है तुम लोगों से। तो किसी की नॉलेज में और कुछ है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो बाकी इसको ऐसे भी प्रूव कर लेते हैं, जैसे s इज इक्वल टू a प्लस d, a प्लस 2d, लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, उसको एक सेकेंड के लिए मैं b बोल रहा हूँ। ठीक है, दिस टर्म विल बी माइनस डी। हाँ मतलब ऑब्वियस ही बात है ना यार, तुम d ऐड करके राइट साइड मूव कर रहे हो तो d माइनस करके लेफ्ट साइड भी आ सकते हो, तो ये हो गया b माइनस डी। ठीक है, इससे पहले b माइनस 2d और भी काफी सारे टर्म्स। अभी इसमें कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है आप लोगों को? कैंसिल हो जाते हैं सर। क्या कैंसिल हो रहा है? सब कैंसिल हो जाता है। हाँ मतलब और कुछ थोड़ा सा इसको डिफरेंट वर्ड्स में कुछ बोल सकते हो? वो तो ठीक है, दिख रहा है कैंसिलेशन हो रहा है सारा यहाँ पे, इसको और कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट वाइज फॉर्म कर सकते हो। ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है कि डी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है सबको कि डी कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्डिंग चेंज करके और क्या बोल सकते हो बोलो? पेयर में हाँ मतलब स्टार्टिंग और जो लास्ट पेयर है ना उसका समेशन फिक्स होता है यहाँ पे। दिस इज a प्लस बी, दिस इज ऑल्सो A plus a प्लस बी। यार देखो मैथ्स ऐसा इम्पोज करने का सब्जेक्ट नहीं होता है कि मैं तुम्हें नई नई चीजें सिखाई जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। मैथ्स में जस्ट टॉपिक इनिशिएट किया जाता है, बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हुए आगे मूव होती है। तो इसको इस तरीके से लोगे कि सर आप ही बता दो सारा कुछ, तो फिर बहुत बोर हो जाओगे इसमें। तो अपने माइंड से सोचते रहो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग और लास्ट इनका जो पेयर है ना वो फिक्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या कि a प्लस बी इंटू समथिंग एनी नंबर, क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें बोलो? Odd even. 100%। अभी आपको टर्म्स का पता नहीं है, सपोज करो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एग्जैक्ट पेयर्स बनेंगे। लेट्स से 50 टर्म्स होते हैं तो एग्जैक्ट पेयर्स 20. 25। लेकिन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप पेयर्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। एक टर्म आएगा मिडिल टर्म, उसका कोई पेयर क्रिएट नहीं होगा। ये क्लियर? yes sir. Yes, sir. Yes. तो अभी वो भी स्टार्ट करते हैं, पेयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट having some fixed। ठीक है, केस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n and this is even number। केस 2, total number of terms n and this is odd number। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। अच्छा n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, देन पेयर्स, And by हाँ समेशन, हर पेयर का समेशन फिक्स एंड दैट इज n by 2 a प्लस बी समेशन है n अपॉन 2 टोटल पेयर्स हैं, एप्पल 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 n अपॉन 2 टाइम्स n अपॉन 2 एप्पल।
हो गया। तो ये प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, डन। केस 2 पे आते हैं। अच्छा ये बताओ, केस 2 में अगेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितना आएगा ये बोलो। n into n plus 1 that. ठीक है, लेट्स, क्या बोल रहे हो, n इंटू एन प्लस 1/2। n minus 1/2। जैसे 51 टर्म्स हैं, एग्जांपल लेके देख लो ना यार, 51 टर्म्स हैं, n/2 -1 तो पेयर्स कितने हो गए बोलो। n minus 1/2। डेफिनेटली 25 पेयर्स बनेंगे, यानी कि 51 माइनस 1/2। अभी ये कंपेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1/2, इसमें कोई डाउट? ठीक है, मिडिल टर्म बोलो। n/2 plus टोटल 51 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म विल बी 26 डन। ये 25 टर्म्स यहाँ पे 26th टर्म विल बी मिडिल टर्म। अभी 26 को 51 से रिलेट करो, n plus 1/2। करेक्ट है। तो मिडिल टर्म दिस विल बी n प्लस 1/2। ये टर्म का ऑर्डर है यार, नहीं टर्म की वैल्यू नहीं है, ये टर्म का ऑर्डर है, सीक्वेंस है, नंबर है टर्म का। ठीक है, टोटल समेशन पे आते हैं। ये बताओ, पेयर्स n minus 1/2 and each pair having summation first plus last. So n minus 1/2 into a plus plus value of मिडल टर्म। middle हाँ करेक्ट है। अभी मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ a एंड b यूजिंग दिस फॉर्मूला। कहाँ चला गया ये रहा, nth टर्म a plus n minus 1 into d। अभी यहाँ पे आपको n के प्लेस पे यूज क्या करना है, n plus 1/2 करो, स्टार्ट करो। वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ a एंड b। आर्या करेक्ट है। हर्षदा डी में एक्सप्रेस नहीं करना है, जस्ट ए और बी में एक्सप्रेस करना है। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज a प्लस अपॉन 2, और यहाँ पे हो गया ये n प्लस 1 माइनस 2 यानी n माइनस 1। ठीक है, ओके। डिवाइड में है 2, दिस इज 2a, कैन बी रिटन एज दिस a प्लस a, एंड दिस इज Tn. हाँ tn, और tn यानी कि लास्ट टर्म, और वो है यहाँ पे कितना बोलो, b b। ठीक है, तो ये हो गया b n माइनस 1/2 इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b बाई 2। ठीक है, a प्लस b अपॉन 2 कॉमन, रिमेनिंग n माइनस 1 प्लस 1, 1 कैंसिल, फाइनली n अपॉन 2 इंटू a plus b। a प्लस, सेम आंसर है अगेन, n अपॉन 2 इंटू a प्लस b, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट लास्ट टर्म। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे कुछ सीखने का है, और इसमें आपको ये लर्न करके रखना है। ठीक है, मिडिल टर्म का ऑर्डर लर्न करने का रिक्वायरमेंट कभी नहीं होता है। सपोज करो आपको मिडिल टर्म के लिए सच कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है, जैसे टोटल सब टर्म्स होते हैं 101, तो यहाँ पे मिडिल टर्म विल बी T50, T49 और समथिंग एल्स।
50 terms, middle term will be t 51. 51 को आप रिलेट करो 101 से, so this will be this plus this upon 2. Clear? Yes. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो मिडिल टर्म का ऑर्डर आता है n plus 1 upon 2. मिडिल टर्म की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज a plus b upon 2. इसको ये भी बोल सकते हो, मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ स्टार्टिंग एंड. Last. हाँ, तो ये एवरेज होती है, ये एवरेज आता है स्टार्टिंग टर्म और लास्ट टर्म का, ये एवरेज आता है a plus b upon 2. एनी डाउट? अच्छा, आप लोगों ने ये स्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि आप सपोज करो 100 टर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन टर्म्स का आप एवरेज फाइंड करते हो, कोई भी एक नंबर आ गया, और जैसे सपोज करो यहाँ पे काफी सारे टर्म्स थे a1 a2 अप टू a100, और इनका एवरेज आ गया लेट्स से x बार. अभी तुम एवरी टर्म, ईच टर्म का इस x बार से डिफरेंस फाइंड करके इन सबका समेशन फाइंड करते हो, तो कितना आंसर आता है इसका? यार ये आता है स्टैटिक्स में, आता है ये पॉइंट. मतलब 100 टर्म्स है, उनका आपने एवरेज फाइंड किया. एवरेज फाइंड कैसे करते हैं? सबको ऐड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 100. Zero. हाँ, तो 100 टर्म्स है और इन टर्म्स का एवरेज, यानी कि सबको ऐड करोगे डिवाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 100 एवरेज, उसको हम लोग बोल रहे हैं लेट्स से x बार. और अभी ईच टर्म में से x बार को माइनस, यानी कि डिफरेंस, मॉडुलस जैसा नहीं लेना होता है, डायरेक्ट, और इन सबका एडिशन. तो ये आंसर कितना आता है बोलो? Zero. ठीक होता है, करेक्ट. ये यार ये पॉइंट आता है आई थिंक वहां पे, ठीक है, स्टैटिक्स में बताया होगा मुझे लगता है. ओके, नहीं बताया तो भी फिर इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. ये जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स का मिडिल टर्म से डिफरेंस एवरी टर्म, एंड देन उनका समेशन, आंसर विल बी Zero. 0. करेक्ट. 0. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. तो इसको लिख लेते हैं प्रॉपर यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और देन middle term will be the average of first and last term. यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो. अभी जस्ट एक थ्योरेटिकल सेक्शन चल रहा है, बस हो गया थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट. अभी क्वेश्चंस पे ही आने वाले हम लोग. तो यहां तक डाउट है किसी को? बोलो. ओके, ठीक है. तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इवन या ऑड, in every situation or every condition, total summation will be number of terms upon 2 into first term plus last term. Done. Next example. मतलब first example करते हैं. 1, 5, 9 terms. Find summation of 20 terms if sequence starts with fifth term. ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करो.
अच्छा, सीक्वेंस स्टार्ट्स विद फिफ्थ टर्म, इसका मीनिंग ये कि अभी आपको फर्स्ट टर्म 1 कंसीडर नहीं करना है। This will be actually first term. हर्षदा 1380 minus 108 अब विनीत 660 different है यार, सबके आंसर्स ही डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको 20 टर्म्स का समीशन फाइंड करना है। इफ सीक्वेंस स्टार्ट्स विद फिफ्थ टर्म 660 660, ओके देखते हैं। ठीक है, सो समेशन ऑफ 20 टर्म्स विल बी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे पता है नहीं हम लोगों को, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So n upon 2 into 2a यानी कि 34 plus n minus 1 into d यानी कि 19d, और d है यहाँ पे कितना बोलो? 4 So this is 34 and this 1100. correct. Final answer will be this. ठीक है, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना ही चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो यार ऑलवेज करेक्ट है ना। यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, जस्ट समेशन ऑफ 20 टर्म्स स्टार्ट करते हैं 1 से, वो रॉन्ग है आंसर यार। यहाँ पे गिवन है आपको क्लियरली सीक्वेंस स्टार्ट्स विद द फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसमें आपको फर्स्ट टर्म 1 यूज नहीं करना, फर्स्ट टर्म बेसिकली इसका फिफ्थ टर्म यूज करना। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. नो नेक्स्ट एग्जांपल A1 A2 A3। अच्छा, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं क्या कि लाइक आपको फर्स्ट टर्म एक सीक्वेंस गिवन है, उसका 50th टर्म फाइंड करो, वो सब करने का रिक्वायरमेंट है No, नहीं है? sir. No, sir. नो No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन A1 A2 A3 up to A50 arithmetic progression with common difference 2, then find the value of the expression this. ये क्वेश्चन ट्राई करो। सिग्मा, इसका मीनिंग होता है समेशन, लिमिट्स गिवन है आपको, लोअर लिमिट 1 मैक्सिमम लिमिट 50, अपर लिमिट। इसका मीनिंग ये कि तुम यहाँ पे दिस सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस नहीं, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे स्टार्टिंग करोगे r इज इक्वल टू 1, देन 2, देन 3, देन 4, और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू 50। लाइक आप r इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, देन दिस विल बी r इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है बोलो? और ये माइनस 1 टू द पावर माइनस, और माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर क्या होता है? प्लस 1। तो r इज इक्वल टू 1, दिस विल बी दिस, then r is equal to 2 minus 1 square plus 1, and this will be this, then r is equal to 3 this, then r is equal to 4 this, सबसे लास्ट में r is equal to 50 minus 1 to the power 50 पॉजिटिव, और a 50 स्क्वायर, और इसके पहले r is equal to 49 minus 1 to the power odd number minus a 49 स्क्वायर। दिस कंप्लीट समेशन, इसको सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो, और फाइनल आपको डिवाइड करना है इसको a1 प्लस a50 से, और फिर इसका आंसर कांस्टेंट है 1 2 3 4 फ्रैक्शनल नंबर ऐसा कुछ, a1 a2 a3 या a50 के टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 2, वो भी यूज कर सकते हो, करो ट्राई देखते हो। काफी क्लासिक क्वेश्चन है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन है।
So what should be the next step? देखो यार, A2 को A plus D, A3 को A plus 2D, A4 A plus 3D, this is A plus 48D, A plus 49D, ये सब यूज करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे दिस विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A plus B मल्टीप्लाई विथ A minus B. Again this is A square minus B square, A plus B multiply with A minus B. At last यहाँ पे A plus B multiply with A minus B. Next step बोलो। डी दिया है। ये आ जाएगा। ये D है एक्चुअल में, यही तो D होता है। A2 minus A1, A4 minus A3 is also D. this is 2 also है सर। डी D minus previous term, यही D होता है। जैसे क्वाड्रेटिक में रूट्स गिवन है तो वो सेटिस्फाई करते हैं, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हम लोग। वैसे ये ध्यान रखना, टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म, इसी को आप डी बोलते हो। दिस इज डी, दिस इज ऑल्सो डी, दिस इज ऑल्सो डी, डी कॉमन रिमेनिंग है अभी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और सबसे लास्ट में A49 प्लस A50, यानी 50 टर्म्स का समेशन 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्वेश्चन में डिवाइड में है, यहाँ पे दिस कैंसिल, डी है 2 कैंसिल, एंड फाइनल आंसर 50। सपोज करो D4 होता, देन आंसर 100। अभी D2 है ना, तो 2 कैंसिल, D4 होता है तो यहाँ पे फिर 2 टाइम्स 2 इंटू 50 is 100। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 A2 A3 arithmetic progression, then determine the value of the sequence, expression भी बोल सकते हैं, expression this A1 plus 4 times A plus 1 plus 6 times A plus 2 plus 4 times AN plus 3 plus 1 time AN plus 4। ये क्वेश्चन है यार, इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो जिन लोगों को सच में मैथ अच्छा लगता है उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है। क्वाड्रेटिक वगैरह से मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस। A1 A2 A3 एंड सो ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको ये सीक्वेंस है, इसका वैल्यू डिसाइड करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, ये क्वेश्चन। ये ट्राई करो। अगेन आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक n इज इक्वल टू कोई भी एक नंबर, लेट्स से 1, एक सीक्वेंस अपने आप से कंसीडर करो और फिर आंसर। लेकिन वहां पे आप ये श्योरिटी नहीं बोल सकते कि आंसर ऑलवेज विल बी अ कांस्टेंट और n पे डिपेंडेंट,
ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू ऑफ n पुट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम 2-3 सीक्वेंस 2-3 सीक्वेंस कंसीडर करते हो और हर सिचुएशन में आंसर फिक्स आ रहा है, तो फिर आप बोल सकते हो कि यार ये जो आंसर है विल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड आंसर विल बी कांस्टेंट दिस, जो भी आंसर तुम्हारा आ रहा है। आदित्य, करेक्ट आंसर? आदित्य, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। हाँ आदित्य, स्टार्ट करो, बोलो। an+1 को हम an+d बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ, वैसे ही an+2 को an+2d और an+3 को an+3d। हाँ हाँ, बिल्कुल तो ठीक वो है, बिल्कुल ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सभी कैंसिल हो जाते करेक्ट है, करेक्ट है। या फिर डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, देखो यार ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ही है ना, n और n+1, यानी दिस पेयर आपको यूज करना है। n+1th और n+2 ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये पेयर यूज करना है। n+2 और n+3 ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये पेयर यूज करना है। एंड n+3 और n+4 ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये पेयर यूज करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? अभी यहाँ पे रिमेनिंग है -3, दैट कैन बी रिटन एज दिस an+2 माइनस an+1। अभी यहाँ पे 3 टर्म्स रिमेनिंग है, वो आप इधर यूज करो। सो 3 टाइम्स an+2 माइनस an+3। यहाँ पे अभी 1 टर्म रिमेनिंग है, वो इधर यूज करो। सो माइनस ऑफ an+3 प्लस n+2 this will be d or minus d? minus माइनस -d This is d। हाँ ये है d, this is d और minus d? minus d -d d in this case plus d, an+4 minus an+3 plus d, तो ये हो गया -d 3d minus 3d plus d। फाइनल आंसर 0 अगेन मुझे लगता है यार ये कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो जिसको भी नहीं हुआ है आप लोग बोल सकते हो कि दिस स्टेप है ना, इसमें कोई डाउट है अभी बोल सकते हो। सर नहीं हुआ क्लियर। क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर ये सब नहीं समझ रहे। दिस स्टेप, यार सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार बाइनोमियल में भी किया था। देखो तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पे nth टर्म और n+1th टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स है, पेयर्स यूज करना पड़ेगा आपको। n+1 और n+2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, n+2 और n+3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, n+3 और n+4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, पेयर बनते हैं 1-1 या 2-2 या 3-3 4-4। ऐसा नहीं होता कि एक नंबर आ रहा है 4 टाइम्स, एक नंबर आ रहा है 6 टाइम्स, उनका पेयर बना दो, नहीं होता ऐसा। हाँ 1-1 2-2 3-3 ये पेयर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 1 नंबर आप यहाँ पे यूज करो, ये क्लियर? यहाँ पे रिमेनिंग है -3 टाइम्स, तो वो -3 और यहाँ से 3 नंबर्स ये यहाँ पे यूज। यस सर, हाँ समझ आया। अभी यहाँ पे 3 नंबर्स रिमेनिंग है, ये 3 नंबर्स और ये 3 नंबर्स यूज। अभी यहाँ पे जस्ट 1 टर्म रिमेनिंग है, वो 1 टर्म और ये 1 टर्म यूज। यस बाकी ये भी कर सकते हो जैसा भी एक्सप्लेन किया था, an+1 will be an+d, this is an+2d, this is an+3d, this is an+4d, वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आता है 0। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 1-5, 2-1-0, 2-0-5 and so on. Which term will be
विच नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, विच नंबर ऑफ टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। तो काफी इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को, ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 5, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी एक्चुअली -5, क्योंकि डेफिनेटली 0 भी आएगा, 0 के बाद फिर -5, दिस इज a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस टर्म माइनस प्रीवियस टर्म -5, ठीक है। तो -5 इज इक्वल टू 215 माइनस का 5n प्लस 5, ये आप सॉल्व कर सकते हो। n इज इक्वल टू 45 यानी 45th टर्म, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता था, फाइंड आउट द मैक्सिमम समेशन ऑफ दिस सीक्वेंस। तो मैक्सिमम समेशन का मतलब ये कि आपको 0 तक टर्म्स ऐड करना है, यानी समेशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 44 टर्म्स। तुम चाहो तो 43 टर्म्स भी कर सकते हो, क्योंकि 0 को ऐड करने पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है क्या? नो सर। टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। 45 टर्म से फिर नेगेटिव आना स्टार्ट होगा, समेशन विल बी डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये ट्राई करो। Which term will be first negative term? ये क्वेश्चन। -9 सीक्वेंस फाइंड करना है उसका, उसका ऑर्डर फाइंड करना है आपको कि सीक्वेंस में प्लेस क्या है उसका, ये फाइंड करो। और तुम -9 इतना श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो कि -9 ही आने वाला है? -9 तुम ये सोच के बोल सकते हो कि यार यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -9, तो यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा होगा और फिर 0 के बाद में -9। लेकिन ये कंपलसरी है क्या कि यहाँ पे 0 आना चाहिए इस सीक्वेंस में? जैसे सपोज करो 18 है, फिर 13 और फिर 8, तो इस सीक्वेंस में 0 आएगा क्या? बोलो। नो। हाँ, तो तुम नहीं बोल सकते हैं कि 0 के बाद -9 ही आना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ रीजन है तो बताओ, तो पॉसिबिलिटी है कि 0 भी आ जाए, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है कि दे ऑल आर डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो 0 आना ही चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है तो फिर ओके है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 45th टर्म, 45th, 43rd भी आंसर आ रहा है, हर्षदा का 55th आंसर। सब 45th। क्या करना चाहिए बोलो? सर tn plus is equal to a plus n, equal to 0. a plus n minus 1 into d कॉमन डिफरेंस -9, ठीक है, आगे बोलो।
इक्वल टू जीरो इक्वेट कर is equal to 0. पॉसिबल है क्या ये? -9n, दिस विल बी +9, यानी कि 390। 6 हाँ हो गया है, तो कोइंसिडेंटली हो गया डिवाइड। 4 एंड अगेन 4। ठीक है, चलो ये भी इजी क्वेश्चन ही था। तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 44, यानी कि डेफिनेटली सीक्वेंस में 0 आएगा, और 0 के बाद में फिर क्या आने वाला है? -9, सो दिस इज T44 एंड दिस विल बी T40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करो 387, 377, 367। ओके, which term will be first negative? ये क्वेश्चन। खैर इसका भी दिख गया होगा आप लोगों को। फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी -7 -7। कुछ और लिखते हैं। दिस इज 376, दिस इज 365। ये सॉल्व करो। ओके 36 36 7 आएगा। 37। ओके, क्या करना है बोलो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या? जैसे अभी लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, 2-3 क्वेश्चंस, उन सब में 0 आ रहा था। यहाँ पे 0 ऐसा कुछ है कि 0 आना चाहिए? यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाएगा यार, ये तुम करोगे भी ना इसको। a plus n minus 1 into common difference is -11 is equal to 0. So -11, this is +11, यानी कि 398 upon 11। ठीक है, डिविजिबल नहीं होता है। तो फिर हाँ, उसको तो क्या कर- पॉइंट में करके हम आगे वाली टर्म ले सकते हैं ना। ऐसा भी कुछ सोच सकते हो, वरना ये भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसका nth टर्म फाइंड करो, दिस विल बी दिस 398 minus 11n, and this term should be less than 0 0, यानी 11n greater than 398 n greater than 398 upon, हाँ, तो दिस इज 3 एंड यहाँ पे फिर ये हो गया 68, यानी कि दिस। सो n ग्रेटर देन 36 पॉइंट समथिंग, तो n मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 37 हाँ, यानी कि 37th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें ऐसा नहीं होता है यार कि आपने इसका वैल्यू फाइंड किया और फिर राउंड ऑफ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है कि 36.12 आ रहा है तो 36, 36.267 आ रहा है तो 37, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बेस्ट है आप ये कर सकते हो, nth टर्म लेस देन 0। ओके, सो 11n ग्रेटर देन दिस, यानी n ग्रेटर देन 36 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी ऑब्टेन्ड फॉर n 37, यानी कि 37 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन ये होता कि विच वो टर्म फाइंड करना है आपको नेगेटिव टर्म, तो यहीं पे n इज इक्वल टू पुट करोगे कितना? 37।
ठीक है, इसमें कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers आर पॉसिबल? अच्छा, 3-digit नेचुरल नंबर्स, मतलब नेगेटिव यूज नहीं करना है आपको। 3-digit नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट डिजिट्स आर इन एपी। काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या है कि 3-digit नंबर है और इसके जो डिजिट्स है ना वो अरिथमेटिक में होना चाहिए। लाइक दिस पॉसिबल है, यहाँ पे 147 अरिथमेटिक में है, ये पॉसिबल नहीं है। 125 ये अरिथमेटिक में आ रहा है क्या? बोलो ठीक है। हाँ सर। तो आपको 3-digit नंबर्स कैलकुलेट करने हैं सच दैट डिजिट्स शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना, 1 to 3 भी पॉसिबल है और 3 to 1 भी पॉसिबल है। अरिथमेटिक, दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक। यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1। कॉमन डिफरेंस 0 भी होता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी होता है, जैसे 2 to 2, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कॉमन डिफरेंस 0। करो, ट्राई करो यार, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। So question is, how many 3-digit numbers are possible, natural numbers, such that digits are in arithmetic progression? ये question. So how to proceed this question? बोलो, कौन explain करेगा बताओ? Anyone who can explain? सर 3-digit नंबर टोटल 899 है। नहीं, टोटल 899 नंबर्स है 3 डिजिट्स। अच्छा, ऐसे होता है क्या? मगर उनमें से कौन है नहीं? नहीं, 899 थोड़ी होता है। 45 करेक्ट आंसर है। एक सेकंड 889 899 थोड़ी होता है। 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं टोटल? 999। 901.
अरे नहीं यार, 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं टोटल? जैसे 01 एक नंबर हो, 999 999। 1000. 900. 900. हाँ, टोटल 900 नंबर्स होते हैं। स्टार्ट्स विद 100 टू 990 999। तो ये भी बोल सकते हो कि 101 से 1000 तक कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया 900, ये भी 900 है, तो टोटल 900 नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट डिजिट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सपोज करो ऐसे 100 नंबर्स निकल के आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/9 1 1 by upon 9। हाँ, 1/9 1 upon 9 बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, क्या करें बोलो? पहले 0 डिफरेंस वाले लिख हाँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है और भी कोई मेथड माइंड में आ रहा हो तुम लोगों के, ऐसे भी पॉसिबल है और कोई मेथड माइंड में आ रहा हो। काफी सारे मेथड्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी। एक आप ये भी कर सकते हो, लेट्स से D0, तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, अच्छा 0 0 0 नहीं होता है, 9 9 9, टोटल कितने नंबर्स हो गए? 9। देन D Nine. इज इक्वल टू 1, 9 D इज इक्वल टू 1, तो 0 1 2 ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? नो सर नो 1 2 3 2 This 3 is 7. 4, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 7 7 8 One number. D is equal to minus, D is equal to -1, इस पे कितने नंबर्स आएंगे ये बोलो? 7 7 7 या कुछ और? 8 यहाँ पे 8 8 नंबर्स आएंगे। हैं, हाँ, एक नंबर 8 एक्स्ट्रा आएंगे। ये है। तो ये 210 3 डिजिट नंबर होता है ना, 012 नहीं होता है, तो ये एक्चुअल में 8 नंबर्स हैं। नाउ D is equal to 2 1 3 5 2 4 6, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 3 5 7 9, तो 5 टोटल 5 5 नंबर्स। D is equal to -2 पे कितने नंबर्स आएंगे बोलो? 6. हाँ, एक्स्ट्रा नंबर आएगा यहाँ पे 1, एक एक्स्ट्रा नंबर आएगा, दैट विल बी 0 to 4, so these are actually 6 numbers. Now D is equal to 3 1 4 7, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 3 एंड D is equal to -3 पे कितने नंबर्स आने वाले? 4 4. 4 4। अभी D is equal to 4, so 1 5 9 1 2 6 10, ये तो पॉसिबल ही नहीं। D is equal to -4 पे कितने नंबर्स आएंगे बोलो? 2 2 2. नंबर्स, डेफिनेटली 9 5 1 और एक 8 4 0। D is equal to 5 पॉसिबल है क्या? नो सर नहीं सर एक नो भी नहीं सर नो बस इनको काउंट कर लो अभी टोटल कितना आता है। सो टोटल आंसर विल बी 45 45 16 24 29 35 और 38 और 4 और 3, तो टोटल है 45। करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो? सर इसमें और एक मेथड कौन सा है? तुम बताओ और क्या माइंड में आ रहा है तुम्हें, बोलो। कुछ आ रहा है तुमको माइंड में? देखो इसमें ये भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे बेसिकली आपको एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है? ओके, सच दैट डिजिट्स आर इन, ठीक है? ओके, ऑब्वियसली बात है 3 डिजिट नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं दे ऑल आर इंटीजर्स। ऐसे नहीं होता है कि 0.5 बीच में लिखा हुआ है, ऐसे कोई नंबर होता है क्या? नो सर। हाँ, एक ये भी कंफर्म है, दिस नंबर विल बी द एवरेज ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, ये कंफर्म? Yes. ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो एवरेज होता है ना, वो हमेशा नंबर्स के मिडिल में ही कहीं आता है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 2 और 10 का एवरेज लेस देन 2 या ग्रेटर देन 10, पॉसिबल है क्या? No. एवरेज डेफिनेटली इसी इंटरवल में आएगा कहीं पे। तो खैर 6 आ रहा है अभी, जो भी है वो वहीं पे आता है, बीच में कहीं पे आता है। ओके, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज द एवरेज ऑफ दिस प्लस दिस। लेट्स से ये है a, ये है c, दिस नंबर विल बी a प्लस c अपॉन, एंड दिस नंबर शुड बी इंटीजर, ये कंफर्म? Yes. यस तो a एंड c साइमल्टेनियसली क्या बोलो? Positive. इवन या फिर ऑड? Even. इवन
A and C both will be even और both will be और और फिर आप इनको फिल करते हो कि कितने मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पे इस नंबर को फिल करने के कितने मेथड्स हैं? ऑड नंबर चाहिए आपको, ऑड नंबर, इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं बोलो? अरे कितने ऑड डिजिट्स होते हैं? 1 3 5 7 9 5 ही होते हैं ना? 9 5 5 होते हैं, 5 ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसको फिल करने के 5 मेथड्स हैं। साइमल्टेनियसली इसको फिल करने के भी कितने मेथड्स हैं? 5 तो यहाँ पे 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट आता है कि इस एक्टिविटी को करने के 5 मेथड्स हैं, इस एक्टिविटी को करने के भी 5 मेथड्स हैं, तो दोनों एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली करने के 25 मेथड्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? तुम सपोज करो ए को यूज करते हो 1, तो सी को तुम 1 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? 9 9। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन गए? 5 सपोज करो ए को यूज करते हो आप 3, अब बी सी को भी अगेन कितने मेथड्स हैं? 1 3 5 7 और 9 सपोज करो ए को यूज करते हैं 5, तो भी सी को कितने मेथड्स हैं? 5 सपोज करो ए को यूज करते हो आप 7, तो भी 5 मेथड्स। तो टोटल 5 केसेस, हर केस में 5 मेथड, तो टोटल कितने मेथड्स हो गए? 5 हाँ, इसी को हम लोग पी एंड सी में एक रूल होता है m into n रूल, उसके अकॉर्डिंग इस एक्टिविटी को करने के हैं 5 मेथड्स, दिस एक्टिविटी को करने के हैं 5 मेथड्स, तो दोनों एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली करने के मल्टीप्लिकेशन 5 into 5 यानी कितने मेथड्स हो गए? 25 हाँ, इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो तुम ए को यूज करते हो 3, सी को यूज करते हो बी, बी अपने आप से कितना आएगा? 3 + 1/2 यानी कितना? 2 तो हो गया अरिथमेटिक। yes yes ए को यूज करते हैं 3, सी को यूज करते हैं 9, बी अपने आप से निकल के आएगा कितना? 6 हो गया अरिथमेटिक। yes तो ये है, कहने का मतलब बी का टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस इतना माइंड में रखो कि बी शुड बी इंटीजर, एंड बी इंटीजर के लिए आपका जो a + c है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2 a + c आइदर even, हाँ मतलब a + c even, और a + c even, तो बोथ a and c विल बी ऑड या फिर even even अभी जो केस लिया है वो ऑड Even. वाला केस। इसको करने के 5 मेथड्स, इसको फिल करने के भी 5 मेथड्स। अब आते हैं ऑड, अब आते हैं इवन पे। दिस को फिल करने के कितने मेथड्स हैं? इवन फिल करना है आपको। उसके भी 5 नहीं यार, इसको 4 मेथड्स हैं अभी, 4 क्या फिल नहीं कर सकते? 0 और 10 नहीं ले सकते। 0 अरे Zero यार और 10 कैसे फिल कर दोगे? 0 फिल नहीं कर सकते, ओनली 2 4 6 8 फिल कर सकते हो। और इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 5 5 यहाँ पे तो 0 2 4 6 8 सब अलाउड है ना? दोनों Yes. एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली करने के कितने मेथड्स हैं? 20 टोटल 20. कितने नंबर्स हो गए? 50 20 अरे यार इनको तो ऐड करोगे ना, 20 + 25 टोटल कितने मेथड्स हो गए? 25 तो ये भी मेथड होता है, काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इससे। अभी तो एक्सप्लेन किया था इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा होगा तुम लोगों को, बाकी सिंपल था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बोलो इस क्वेश्चन में? No, sir. सेम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक में भी बन जाता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट डिजिट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जैसे एक टर्म ये हो गया 1 2 4, तो क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशो 2। ठीक है, सोच के आना, इसको करके आना घर से। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट डिजिट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक में होता है क्या? रेशियो फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 20 16 how many digits, sorry, how many numbers या terms having summation 72? ये सॉल्व करो।
So how many terms having summation 72? 72 is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into common difference कितना आ रहा है बोलो? -4. हाँ, इसको सॉल्व करो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. 4 कॉमन कर सकते हो यहाँ पे ना, जो भी आपको करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जस्ट आपको ये सॉल्व करना है. So this is n square minus 13n plus 36 is equal to 0. n is equal to 4 और n is equal to 9, यानी 4 टर्म्स का समेशन 72 और 9 टर्म्स का समेशन भी कितना आ रहा है? 72. ये बताओ, जैसे 4 टर्म्स है यहाँ पे, इनका समेशन है 72 और तुम स्टार्टिंग 9 टर्म्स भी कैलकुलेट करते हो, देन ऑल्सो समेशन 72. इसका मतलब इसके बाद में जो 5 टर्म्स आने वाले हैं इनका समेशन कितना आ रहा होगा? ये 4 टर्म्स है, समेशन 72, स्टार्टिंग से 9 टर्म्स अगेन समेशन 72, तो जो रिमेनिंग 5 टर्म्स हैं इनके सभी Zero. वैल्यू का कमेंट Zero. Zero. इनका समेशन 0 आ रहा होगा, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तुम चाहो तो देख सकते हो यहाँ, दिस इज 12 समेशन 44 और 28 72. इसके बाद में फिर 8 4 0 -4 -8 5 टर्म्स, समेशन कितना आ रहा है? 0. तो ही ये सिचुएशन पॉसिबल है कि टू डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स और समेशन सेम, तो n is equal to 4 and n is equal to 9, both are possible. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक. फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 और 100 भी आपको इंक्लूड करना है इसमें, which are divisible by 2 और 5, which are divisible by 2 और 5, यानी 16 भी अलाउड है और 25 भी अलाउड है. 16 divisible by 2, 25 divisible by 5, 40 है, ये भी अलाउड है. 40 divisible by both 2 and 5. ठीक है, एक होता है एंड और एक होता है और. एंड का मतलब तो ये स्ट्रिक्ट है कि 2 और 5 इन दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन अभी है यहाँ पे 2 और 5, आइदर 2 और 5 और बोथ. ये ट्राई करो. 50. 15 60 सर आंसर. 50 By 60. डिविजिबल बाय 2 कितने नंबर्स? 55. 50. मतलब इवन नंबर्स 55. करेक्ट है. डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स हैं? 20. ठीक है, इसके आगे बोलो. divisible by both. डिविजिबल बाय बोथ, ये कितने नंबर्स हैं? 50. 10. 10. The final answer will be 50. 50 plus 20 minus, Yes. ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं. Yes. 60. जैसे कोई एक विलेज है, टोटल पॉपुलेशन है वहां पे, सपोज करो 100 फैमिलीज है. ठीक है, 70 लेट्स से इंग्लिश न्यूज़पेपर, 50 मराठी न्यूज़पेपर, तो ये तो ज्यादा हो गया ना टोटल. तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? बैकएंड पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा? Common 20 होगा। फैमिलीज दोनों Common। पढ़ रहे होंगे वहाँ पे. हाँ ठीक है,
तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर 60। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। अच्छा, डिविजिबल बोथ का मतलब यहाँ पे हो गया 10। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन ये होता है डिविजिबल बाई 12 और डिविजिबल बाई 15, तो डिविजिबल बाई बोथ में किस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करोगे? और 3 3, 4, नहीं, 9. जैसे 2 और 5, तो डिविजिबल बाई बोथ का मतलब है डिविजिबल बाई 10। अभी डिविजिबल बाई 12 और 15, तो आप डिविजिबल बाई 12 फाइंड कर लो, डिविजिबल बाई 15 फाइंड कर लो, और फिर डिविजिबल बाई बोथ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे डिविजिबल मतलब किस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है? 15 कितने लोग बोल रहे हैं 15 इंटू 12, या फिर कुछ और होना चाहिए? 15 into 12 minus common दोनों. एलसीएम चेक करते हैं हमेशा। क्या चेक करते हैं? एलसीएम, यानी कि डिविजिबल बाई 60 हो गया ये, क्योंकि 60 के जो मल्टीपल्स है ना वो 12 और 15 इन दोनों से डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाई बोथ का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका मीनिंग होता है एलसीएम। ओके, ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ओके सर। हाँ, बोलो। अगर ये डिविजिबल बाय बोथ निकालने के बजाय ये हाँ। डिविजिबल बाय 5 है, हाँ, उसके प्लेस पे हम ऐसा एपी लिए तो 5, 15, 25 ऐसा 5, 15, 25 5, ऐसा 15 नहीं, 5, 15, 25 में डिविजिबल बाई 2 थोड़ी आ रहा है लेकिन। सर सिर्फ डिविजिबल बाय 5 के जगह मींस हाँ वहां पे 2 नहीं आएगा ना, फिर हाँ, वो कर थर्ड लो, तो एक स्टेप ही बात है, स्किप करना पड़ेगा। एक ही बात है, वो तो एक ही बात है बेटा। तुम यही तो बोल रहे हो, जैसे अभी हम लोगों ने क्या करा, ये फुल सर्कल फाइंड किया, ये फुल सर्कल फाइंड किया, इसमें जो कॉमन पार्ट है ये डबल बार काउंट हो गया है, तो आप इसको एक और माइनस करते हो। अभी तुम क्या बोल रहे हो कि आप डिविजिबल बाई 2 फाइंड कर लो और फिर इसमें जस्ट इतना पोर्शन फाइंड करो, यही तो बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ तो ठीक है, वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, 15, 25 वो कर लो, एक ही बात है, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. ओके। चलो, इसका भी होमवर्क नहीं करना है आपको, सीक्वेंस का कुछ भी होमवर्क नहीं है, जस्ट आप अपना क्वाड्रेटिक ही कंप्लीट करके रखो। ठीक है, इसका शीट में पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे इवनिंग तक, फिर आगे देखते हैं। ओके सर। Thank you sir. थैंक यू सर, बाय सर। चलो, बाय सर। बाय सर। Bye sir. बाय सर। बाय सर।